Good morning students. Today I explain your lesson 9 and topic is टापू at the garbage dump. टापू एक डायनासोर का जो बच्चा होता है उसका नाम है और गार्बेज डंप उसे बोला जाता है जहाँ पर कूड़े कचरे का ढेर लगा होता है। अब इसका जो पूरा टोटल मीनिंग है वो जब आप ये स्टोरी सुनेंगे पढ़ेंगे अच्छे से तब आपको पता चल जाएगा। लेट्स रीड। वन मॉर्निंग, एक दिन सुबह, एज निकुंज वॉज वॉकिंग टू द स्कूल, निकुंज जो है अपने स्कूल जा रहा था। ए बिग ट्रक वॉज पासिंग ऑन द रोड, एक बहुत बड़ा ट्रक सड़क से गुजर रहा था। देयर वॉज ए स्पीड ब्रेकर, वहाँ पर एक स्पीड ब्रेकर बना हुआ था। द ड्राइवर डिड नॉट नोटिस इट, ड्राइवर ने ये नोटिस नहीं किया। एंड द ट्रक जॉल्टेड हाई, और जो ट्रक था वो बहुत तेज़ी के साथ उछल गया। जॉल्टेड का मीनिंग होता है उछल जाना। व्हेन द ट्रक जॉल्टेड, जैसे ही ट्रक जोर से उछला, ए बिग बॉक्स फेल फ्रॉम द ट्रक, और एक उसमें से बहुत बड़ा सा बॉक्स ट्रक में से नीचे गिर पड़ा। द ट्रक्स ड्राइवर वाज अनअवेयर ऑफ द बॉक्स, ट्रक ड्राइवर को ये मालूम नहीं हुआ कि बॉक्स गिर गया है। एंड केप्ट गोइंग अलोंग द रोड, और वो वहीं रोड पर पड़ा रहा और ट्रक चला गया। ए बिग एग केम आउट टू द ब्रोकन बॉक्स, और उस बॉक्स में से, जो वो बॉक्स ट्रक में से निकला था, गिरा था, वो जैसे ही नीचे गिर के टूटता है उसके अंदर से एक बहुत बड़ा अंडा बाहर आ जाता है। व्हाट एन एग, कितना बड़ा एग है। इट वॉज ऑलमोस्ट एज बिग एज निकुंज, वो इतना बड़ा था जितना बड़ा कि निकुंज। एंड व्हेन ही पुश्ड इट, और जैसे ही वो उसको पुश करता है, धकेलता है, द एग रोल डाउन, अंडा गोल गोल घूमता हुआ आता है। निकुंज रोल्ड द एग ऑल द वे टू द स्कूल, और निकुंज उस एग को रोल यानी गोल गोल घुमाता हुआ स्कूल तक जाता है। पुट इट ऑन द मैट डियर, सेड मिस आकृति, निकुंज टीचर, निकुंज की जो टीचर थी जिसका नाम था मिस आकृति, वो उसको बोलती हैं कि डियर इसको मैट पर रख दो, मैट में सेटाई। एज निकुंज रोल्ड एग ऑन द मैट, जैसे ही निकुंज उसको गोल गोल घुमाता हुआ एग को मैट के ऊपर करता है, ही नोटिस ए क्रैक इन इट, और तभी वो नोटिस करता है कि वो क्रैक हो रहा है। देन ही हर्ड स्लो नॉइज, उसको एक बहुत धीमी आवाज़ सुनाई देती है। फ्रॉम इनसाइड, उसके अंदर से। द एग टैप 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 चिप चिप चिप, ये वो आवाज़ थी जो उस एग में से आ रही थी। द क्रैक इन द एग ओपन, जैसे ही वो एग क्रैक होता है वो ओपन हो जाता है। एंड द एग ब्रोक, और वो पूरा धीरे धीरे करके टूट जाता है। आउट ऑफ द ब्रोकन एग, टूटे हुए अंडे में से, रोल्ड ए बंडल, एक बंडल टाइप का बाहर कुछ निकल कर आता है। द बंडल अनसर्कल्ड इटसेल्फ, वो खुद में गोल गोल लिपटा हुआ था। सेटअप एंड स्माइल्ड, जैसे ही वो बाहर आके निकलता है वो मुस्कुराता है। इट वॉज ए ब्यूटीफुल बेबी डायनासोर, और वो क्या था, वो एक डायनासोर का छोटा सा बहुत सुंदर बच्चा था। नेक्स्ट पेज। इट वॉज द हैप्पीएस्ट मोमेंट, ये वो बहुत खुशी का पल था ऑफ निकुंज लाइफ, निकुंज की लाइफ का। ही पैटेड, पैटेड कहते हैं हाथ फिराना, किसी के ऊपर हम पीठ पर बड़े प्यार से हाथ फिराते हैं। ही पैटेड द डायनासोर एंड सेड योर नेम इज़ टापू, और उसने डायनासोर के ऊपर बहुत हल्के से हाथ फिराकर कहा कि तुम्हारा नाम टापू है। मिस आकृति सेड टू द चिल्ड्रन, मिस आकृति जो टीचर थी बच्चों को उसने कहा, नाउ वी हैव आवर ऑन डायनासोर, अब ये हम सबका डायनासोर है। ही कैन लिव एट द स्कूल, और वो यहाँ स्कूल में रह सकता है। टापू लाइक लिविंग एट द स्कूल एंड प्लेइंग विद द चिल्ड्रन, टापू को स्कूल में रहना बहुत पसंद आया, वह बच्चों के साथ खेलना शुरू कर दिया उसने। दे क्लाइम्ड अप ऑन हिम, में उसके ऊपर चढ़ाव उतरा करते थे। एंड स्लाइड डाउन, और फिसल जाया करते थे। दे प्लेड हाइड एंड सीक, वे उसके साथ लुका छुपी का गेम खेला करते थे। वैन इट रेन, जैसे ही बारिश होती थी, तभी भी एक्टेड लाइक एन अम्ब्रेला, वो बच्चे जो है अम्ब्रेला की तरह छाता बनकर उसके सामने एक्ट किया करते थे। एज फर्स्ट टापू एट वीड्स, और पहली बार टापू ने जो वहाँ पर छोटी छोटी घास थी वो स्कूल के ग्राउंड गार्डन में उसको खानी शुरू की। एज ही ग्रीव, जैसे ही वो थोड़ा सा बड़ा हुआ, ही नीडिड मोर फूड, उसे और भोजन की ज़रूरत पड़ी। ही निबल्ड, निबल्ड कहते हैं किसी चीज़ की तरफ आकर्षित होना। ही निबल्ड द ट्रीज, और जैसे ही वो बड़ा होने लगा तो पेड़ों की तरफ वो आकर्षित होने लगा। फ्लावर्स
एंड द ग्रास इन द प्ले ग्राउंड, और जितनी भी वहाँ प्ले ग्राउंड में पेड़ थे, फ्लावर्स थे, ग्रास थी, घास, वो उन सब की तरफ धीरे धीरे आकर्षित होकर उनको खाने लगा। सो नथिंग ग्रू इन द प्ले ग्राउंड एट ऑल, और धीरे धीरे जैसे वो सब चीज़ को खाने लगा तो प्ले ग्राउंड में कुछ नहीं बचा। एट लास्ट, आखिर में टापू वॉज टू बिग टू फिट इन द स्कूल प्ले ग्राउंड, टापू इतना बड़ा हो गया कि पूरे स्कूल ग्राउंड में आने लगा। ही हैड ईटन एवरी बिट ऑफ ग्रीनरी इन द नेबरहुड, और यहाँ तक कि जितनी भी हरी भरी घास होती थी वो आस पड़ोस में भी जाकर खा लिया करता था। वन डे, एक दिन, टापू वाज डॉजिंग ऑन द रोड, डॉजिंग कहते हैं हल्की हल्की नींद। एक बार टापू जो है रोड पर हल्की हल्की नींद में बाहर की तरफ बैठा हुआ था स्कूल की, विद हिज टेल इनसाइड द स्कूल गेट, और उसकी जो पूँछ थी वो स्कूल के गेट के अंदर थी। हिज टेल ट्विस्ट, ट्विस्ट कहते हैं खींचना, जैसे ही उसकी पूँछ उसने अपनी पूँछ को खींचा या हिलाया, एंड नॉक्ड ओवर ए गार्बेज टिन, वहाँ पर कूड़े का जो डस्टबिन रखा हुआ था वो गिर गया। स्पिलिंग कहते हैं गिर जाना, द गार्बेज आउट, और जितना भी उसके अंदर गार्बेज कूड़ा कचरा था वो सारा बाहर आ गया। टापू टेस्टेड द गार्बेज, टापू ने उस गार्बेज को, उस कूड़े कचरे को खाया, एंड ही स्माइल्ड, और मुस्कुराया। इट लाइक्ड इट वेरी मच, उसको वो बहुत पसंद आया। सून ही एट द होल लॉट, और धीरे धीरे करके उसने जितना भी गार्बेज वहाँ था वो सारा उसने खा लिया। नाउ वी नो वेयर वी कैन गेट फूड फॉर टापू, अब हमें पता चल गया कि टापू के लिए भोजन कहाँ से मिल सकता है। ही कैन ईट ऑल आवर गार्बेज, वो हमारा सारा कूड़ा कचरा है जितना भी होता है वो खा सकता है। सेड निकुंज टू मिस आकृति, निकुंज ने अपनी टीचर मिस आकृति से कहा। टापू इज स्टिल ग्रोइंग, टापू बड़ा होता जा रहा है। सेड मिस आकृति, मिस आकृति ने बोला। ही नीड्स ए होम, अब उसे घर की ज़रूरत है। वेयर देयर इज़ प्लेंटी ऑफ स्पेस फॉर ए ग्रोइंग डायनासोर, और अब उसे घर की ज़रूरत है जितना कि एक बड़े डायनासोर को बढ़ने के लिए होती है और उसको रहने के लिए एक स्पेस की ज़रूरत होती है। ही नीड्स मच मोर गार्बेज दैन वी हैव एट स्कूल, और मिस आकृति कहती हैं अब उसे और ज़्यादा कूड़े कचरे की भी ज़रूरत पड़ेगी ताकि वो अच्छे से उसको खा सके और अच्छे से अपनी ग्रोथ कर सके। शी थॉट फॉर ए मोमेंट, उसने कुछ पल के लिए सोचा। देन सैड, तो कहा, आई नो ए प्लेस वेयर इट कैन हैव लॉट्स ऑफ स्पेस एंड लॉट्स ऑफ फूड, उसने बोला कि मुझे एक ऐसी जगह मालूम है जहाँ पर उसको रहने के लिए जगह और खाने के लिए भोजन मिल सकता है। वेयर इज़ दैट, आस्क निकुंज, निकुंज ने कहा कि वो कहाँ है। द गार्बेज डंप, उसने कहा कूड़े का ढेर। सेड मिस आकृति, द सिटी काउंसिल विल लव टू हैव टापू ईट अप ऑल द गार्बेज, हमारे जो शहर के जो काउंसिल होता है, जो नगर पालिका होती है, वो लोग भी पसंद करेंगे अगर टापू वो सारा कूड़ा कचरा खा जाए। शी वॉज राइट, वो बिल्कुल सही थी। द सिटी काउंसिल पीपल वर हैप्पी टू मेक ए होम, और जो सिटी काउंसिल के लोग थे उन्होंने वहाँ पर उसके घर को बनाने के लिए वो बहुत खुश हो गए। नियर द गार्बेज डंप, उस कूड़े कचरे के ढेर के पास। टापू नाउ लिव्स ऑन ए लवली ग्रीन हिल, अब जो टापू था एक अच्छी हरी भरी पहाड़ी के पास रहा करता था। एवरी डे, हर रोज़, बिग ट्रक कलेक्ट गार्बेज फ्रॉम अराउंड द सिटी, रोज़ एक ट्रक पूरे शहर से कूड़े कचरे को कलेक्ट करके लेके आया करता था और उसके सामने डाल दिया करता था। एंड टेक इट टू द डंप टू सो टापू हैज़ डिलीशियस मील, और इस तरीके से टापू का जो मील था, यानी मील मीन्स खाना था, डिलीशियस कहते हैं शानदार, उसको बहुत शानदार लगने लगा। नाउ द लीव्स ग्रास एंड फ्लावर्स आर ग्रोइंग अगेन, और धीरे धीरे करके जो उसने सारे पेड़ पौधे फूल पत्ते खा लिए थे वो धीरे धीरे करके अब सब जगह उगने लगे। द सिटी इज़ क्लीन, शहर सुंदर हो गया, साफ सुथरा हो गया। ब्यूटीफुल, विद नॉट ए बिट ऑफ गार्बेज एनीवेयर, कहीं भी जरा सा भी कूड़े कचरा नज़र नहीं आता था। टापू इज़ द हैप्पीएस्ट डायनासोर इन द वर्ल्ड, और इस तरीके से वर्ल्ड का सबसे जो खुश मिसाज डायनासोर था वो था टापू। थैंक यू सो मच।